बेटा कंटिन्यूटी कंपेरेटिवली सिंपलर पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी का ना बहुत सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाता है, जो फंक्शन का ग्राफ है अगर तुम वो ग्राफ बना पा रहे हो बिना पेन उठाए, मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अगर ग्राफ है, क्या ये पूरे का पूरे ग्राफ का जो लाइन है क्या तो उसको बिना पेन उठाए बना सकेगा क्या? नहीं, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अगर मान ले ये ग्राफ को, क्या ये ग्राफ को भी तू बिना पेन उठाए बना पाएगा क्या? नहीं, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है मेरा। ये ग्राफ को बना पाएगा कि तो बिना पेन उठाए? नहीं, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है तेरा। कोई भी ग्राफ को बिना पेन उठाए, ये तो उसने एग्जांपल्स वही दिए है ना, समझा। चल अब एक बार इनका मैं एक्सप्लेनेशन तेरे को दिखा देता हूँ। अगर मान ले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, जब जब एक्स की वैल्यू 1 को छोड़ोगे कुछ भी है तो इनपुट में तुमने 10 डाला तो आउटपुट 1, 1000 डाला तो भी आउटपुट 1, -1 करोड़ डाला तो भी आउटपुट 1। बट अगर तुमने इनपुट में 1 डाल दिया तो आउटपुट मेरा 2 रहेगा, यानी ये वाला ग्राफ, ये देख, ये करेक्ट। तो ये कंटिन्यूस नहीं हुआ, फाइन। ये वाला देख, अब ग्राफ क्या दिया गया है, मतलब कुछ भी फालतू इलॉजिकल चीज ना 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 वैसा नहीं, देख अब ये फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, 2x² - 5x + 2 / x - 2। इसका डोमेन सब है सिवाय 2 के, इनपुट में 2 नहीं डाल सकता ना मैं, अगर 2 डालूंगा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा मेरा। मैंने ऊपर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वगैरह किया, ये किया, काटा पीटी किया, तो 2x - 1 बन गया। तो मेरे ये फंक्शन बनाऊंगा सिर्फ x के लिए, 2 पे अलाउड नहीं है कुछ भी बनाना मुझे, तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ दिखने वाला है, करेक्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ग्राफ दिया हुआ रहता मेरे को ये फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस नहीं है x = 2 पे। बट अगर ये फंक्शन ऐसा दिया हुआ रहता मेरे को, मान ले कि ये यूज़ करना है व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2, और ये क्या इसका नाम, अगर x की वैल्यू 2 है तो तुम 3, आउटपुट तुम्हारा 3 रहेगा, ऐसा करना है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता तो वो अपने आप ये वाला डॉट भी फिल्ड होता, तब ये मेरा ग्राफ कंटिन्यूस हो गया रहता। कहाँ उठाना पड़ेगा बेटा ये बनाने के लिए, देखना ये बन गया मेरा पूरा पूरा ग्राफ। पेन कहाँ उठाना पड़ेगा आपको ये बनाने के लिए? अभी तो उठाया। अरे आप ये ले, रुक जा, ऐसा मतलब ऑलरेडी बने बनाए ग्राफ में हो जाएगा उसका ग्राफ। यानी बेसिकली इसका मतलब ये है, ये अगर ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करते रहता और मेरे को बनाना रहता तो मेरा ग्राफ ऐसा भी बना होता ना बेटा। ये इसमें क्यों पेन उठाना पड़ रहा है मेरे को, कि एट x = 2 आउटपुट 3 बोल दिया है उसने, तो बन गया होता, तो ये कंटिन्यूस हो गया था। तब देखो पूरा का पूरा ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं है, वो ये हो गया। कभी कभी कुछ पॉइंट पर पूछ लेता है वो कि चल ये वाला ग्राफ देख, क्या एट x = 1 ये कंटिन्यूस है क्या? तो देखो, तो मुझे क्या देखना पड़ता है, x = 1 खुद पे, उससे जस्ट लेफ्ट साइड पे, उससे जस्ट राइट साइड पे जो पॉइंट्स है, अगर वो पॉइंट्स को मेरे को मार्क करने के लिए बिना पेन उठाए मैं कर पा रहा हूँ तो हो जाएगा। यानी बेसिकली f ऑफ 1 से जस्ट छोटे की वैल्यू, f ऑफ 0.99999 और f ऑफ 1.0001 की वैल्यू, यानी बेसिकली मेरे f ऑफ 1 की वैल्यू अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 1 से जस्ट बड़ा के बराबर है, और ये चीज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 1 से जस्ट छोटा के बराबर है, सॉरी ये f ऑफ 1, ये x और ये x के बराबर है, तो एट 1 ये कंटिन्यूस हो जाएगा। देख यहाँ पे, हाँ इक्वल है वो, तो हाँ एट 1 कंटिन्यूस है। बट यही अगर मैं पूछता तेरे को क्या ये एट 2 कंटिन्यूस है क्या, ये वाला ग्राफ, तो f ऑफ 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। चलो नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ f ऑफ 2 पे हमारा आउटपुट रख देते हैं हम लोग 1, अच्छा 5, ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे। तो अब देखो मेरा f ऑफ 5 क्या वो f ऑफ 5 से जस्ट छोटा के बराबर हो रहा है क्या? नहीं ना, f ऑफ 5 डाल रहा हूं मैं, तो f ऑफ 5 पे मेरा, f ऑफ 5 नहीं, 2, f ऑफ 2 से जस्ट छोटा था, यहाँ मैं 2 पे देख रहा हूँ, f ऑफ 2 पे वैल्यू आउटपुट 5 आ रही है, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू डाल दी मैंने 1.99999, तो क्या 5 के पास की वैल्यू आ रही है क्या? नहीं, वो ये वैल्यू आ जा रही है कुछ, तो कंटिन्यूस हुआ क्या ये? नहीं।
तो अब देखो यहाँ पे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर मान लो, कहाँ गया, एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, ये यहाँ पे। अगर मेरे को चेक करना है कि कोई ग्राफ एट सी कंटिन्यूस है क्या, और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, तो मेरा एफ ऑफ सी की वैल्यू एक तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, और वो एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स जब सी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है एक्स को, यानी एफ ऑफ सी माइनस दोनों के बराबर अगर रहेगा तो ये लेफ्ट कंटिन्यूस रहेगा। वैसे राइट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब सी राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ लिमिट सी एक्स टेंड टू सी प्लस है, तो वो हो जाएगी, तो ये राइट कंटिन्यूस रहेगा। ओवरऑल टोटल का टोटल कंटिन्यूस अगर चाहिए तो ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। मतलब एफ ऑफ सी की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब सी यानी एक्स सी नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है या सी पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? अब देखो ये सब ऊपर का एक बार छोड़ दो। अब मेरा पहला सब पार्ट क्या है, मुझे यहाँ पे ये फंक्शन ऐसा दिया गया है कि क्या ये एट टू कंटिन्यूस है या नहीं है। अब देखो मेरा पहले तो एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चा लोग, तो वो 4 हो जा रही है, डिनोमिनेटर ये देखो, करेक्ट। एफ ऑफ टू खुद की वैल्यू, अब देखो अगर 2 से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो इस फंक्शन को अप्रोच करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू लिखूंगा अपॉन एक्स माइनस टू, ये कट गया, तो मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हो रहा है जब एक्स की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। यार ये ना नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए था, ये तो क्वेश्चन में गलती है, वो इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ये नॉट इक्वल टू 2 था, ठीक है ना। हाँ ये ऐसा है। अब देखो मेरा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस फॉर एक्स प्लस टू, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू में 2 ही होती है, तो ये अभी भी 4 दे रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस एक्स प्लस टू का, वो भी 4 ही दे रहा है मेरे को। तो देखो ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल है, तो ये सेट इज कंटिन्यूस। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब देखो ये वाला मेरा फंक्शन है 1 के बराबर अगर नेगेटिव नंबर डाल रहा हूँ, और x माइनस 2 के बराबर अगर 0 या पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तब देखो मेरा f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे जाना पड़ेगा -2 हो रही है, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 से जस्ट कम पे वैल्यू को डालूंगा मैं फॉर f ऑफ x, 0 से जस्ट कम, मैंने यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 1 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 0 से जस्ट छोटा कोई इनपुट डालूंगा बच्चा अगर मैं, तो -0.00001 डालूंगा मैं अगर, यानी x इज नेगेटिव नंबर हो गया है, तो जब भी x नेगेटिव नंबर डाल रहा हूँ तो आउटपुट ये आ रहा है, तो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, तो नो दे आर नॉट कंटिन्यूस। समझा ये चीज़ क्या हुई है? एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 करो सिर्फ। क्या उसको मिडिल पे देख, नहीं यार मैं हाफ एन आवर ही पढ़ाऊँगा वैसे तो। कितने क्वेश्चन है अपने को? शायद से नहीं चाहूँगा आज ख़त्म। ठीक है थोड़ी देर ही करेंगे बेटा, पर तू कर तो सही है।
चलिए अभी दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है। हाँ, अब ये देखो, इन दिस फंक्शन जो भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो ये, और x की वैल्यू 1 है तो ये, ठीक है। n इज n कंटिन्यूस एट 1, बाप रे बाप रे, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूस एट 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 की पावर n, यानी 1 0 ही हो जाएगा, वो भी 0 ही है। अच्छा ये, अब देखो, पहले तो एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। f ऑफ 1 की वैल्यू मेरी n माइनस 1 आ रही है, करेक्ट। बेटा n की जगह 1 मत डाल देना, x की जगह पे 1 डालना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब देखो, मैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, तुम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखते थे तुम लोग, ठीक है, यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के अप्रोच वाले को तुम सिंपल सा बस 1 लिख देते थे, ठीक है। मेरा f ऑफ x कितना है उसका, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर नीचे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है तुम्हारे को दिखाने के लिए, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये 1 को 1 की पावर n लिख सकता हूँ मैं, विथ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1। याद है तुम्हारी प्रॉपर्टी थी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a विथ x टेंडिंग टूवर्ड्स a वॉज n a की पावर n माइनस 1, तुमको पहली प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी, तो उससे इसका आंसर हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1। तो ये बचेगा तुम्हारा कितना बेटा, सिर्फ और सिर्फ n बचेगा, करेक्ट। क्या n और n माइनस 1 इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं, तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड नो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना इसका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 तुमको निकालना आना चाहिए। देख, वो ये था ना अपने को एक प्रॉपर्टी लिमिट्स का, इसमें स्टार्टिंग में पढ़ दिया अपन ने, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वॉज n a की पावर n माइनस 1। याद है ये ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। x की वैल्यू 1 नहीं है मेरे भाई। अब देखते हो फंक्शन क्या दिया था, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, आई थिंक वो 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स था, मैंने ऊपर से -1 से मल्टीप्लाई किया, तो x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको मैंने 1 की पावर n जैसे लिख दिया, तब a बन गया तेरा, तो बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, तो ये n बन गया। उसका दूसरा वाले का आंसर जैसे n माइनस 1 दिया हुआ था, तो n और n माइनस 1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो सॉरी, यस करेक्ट। अब देख, ये फंक्शन बताया गया है 2 पे कंटिन्यूस है, तो अपन k की वैल्यू पता करनी है। मेरे को एक बार के लिए फंक्शन एक्सटेट कर बेटा प्लीज पूरा। f ऑफ x क्या दिया गया है, इक्वल्स टू, हाँ, क्या 4 टू द पावर x आगे, हाँ, when x is not equals to 2 and जब x वैल्यू 2 कितना हो रहा है k, ठीक है ना। अब रुक जाओ, ये वाले समय अपन लिमिट की प्रॉपर्टी यूज है ना, 4 कॉमन निकाल के, ठीक, ये देखो अभी। अब इसको ना बेटा मैंने फैक्टराइज ऐसा किया है,
तो देखो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब ये x इक्वल टू 2 है तो ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x, 4 की पावर x को मैंने चलो एक बार वैसे लिख रहा हूँ माइनस 16, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16, यहाँ तक है ठीक है। 4 into 2 की पावर x कैसे होगा? ये 2 का स्क्वायर था ना बेटा, 2 का स्क्वायर को 4 लिख दिया है। समझ में आया। तो अब देखो, अब यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा अगर मैं, तो 2 की पावर x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर x माइनस 16 था। अब देखो मैंने क्या किया है ना, इसको 2 की पावर x माइनस 4 तो ठीक है, इसको 2 की पावर x नहीं होल स्क्वायर नहीं, हाँ लिख जाओ, 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 2x होना है। 2 की पावर 2x हो गया बाद में वो, उसको मैं चाहता अगर तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता था मैं, नहीं। हाँ ना बेटा, x की पावर m n हाँ। को x की पावर m की पावर n ऐसे लिख सकता था ना, ठीक है। तो वो लिख दिया, और 16 को बेटा मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ तक है ठीक है। तो ये बन गए 4 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4 2 की पावर x माइनस 4, ये और ये कट गया मेरा। अब देखो ये सब कुछ मेरा चाहता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स आई थिंक सो 2, तो अब ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, ये 4 को तो बाहर रख दिया, 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 4, तो बन गया 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 4 4 प्लस 4 यानी 8, तो आंसर 4/8 मतलब 1/2 बन चुका है। तो ये वैल्यू मेरी 1/2 बन चुकी है, करेक्ट, जस्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 2 पे, और एफ ऑफ 2 की एग्जैक्ट वैल्यू k दी हुई थी, तो ये और लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 2 एफ ऑफ x की वैल्यू मेरी थी 1/2, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा। उसने बताया हुआ फंक्शन कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी मेरी। समझा ये चीज़ क्या हुआ तुषार? नित्यम करो फट से इसको, इसके बाद वाला एग्जाम्पल कंपेरेटिवली मुझे ईजी लगता है एटलीस्ट। यहाँ तक हो गया। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पे जाना है, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ जाना है, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ पे जाना है, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देखो मेरा f ऑफ 11 कहाँ गया भाई, हाँ f ऑफ 1 सॉरी, f ऑफ 1 की वैल्यू मेरी 11 दी गई है, f ऑफ x व्हेन लिमिट x 1 से जस्ट छोटा है, मतलब यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा,
तो वो वहाँ पे जाऊँगा तो 3a इंटू 1 प्लस बी, यानी 3a प्लस बी हो रहा है। और f ऑफ x अगर मैं x से 1 से जस्ट बढ़ा जा रहा हूँ तो मुझे नीचे, अगर वन से छोटा है तो फिर ओ ऊपर सॉरी वाले सॉरी सॉरी सॉरी, के- माय बैड माय बैड माय बैड, ये ऊपर वाला है, ये नीचे माइनस वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर जाऊँगा मैं तो वो जाएगा 5a इंटू 1 माइनस 2b, तो 5a माइनस 2b, करेक्ट। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया गया है, तो 11 इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी, और 11 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5a माइनस 2b। दो इक्वेशन दो वेरिएबल अगर सॉल्व करोगे तो इससे तुम्हारे a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो निकाल लोगे। करो फट से लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नहीं करो। पार्ट को मत करना कुछ भी अभी, बट वो पिछले वाला करके आना प्लीज़, ठीक है ना। चलो।